जो बचपन में खेल रहे होते हैं इकट्ठे, वो एक दूसरे की शक्ल भी देखने को राजी नहीं होते। एक दूसरे से जमीनों का हिस्सा मांगने पे लड़ाइयाँ, अगर आपकी बहन है या आपकी भाई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक है? नहीं है? ठीक ही तो करने आया हूँ मैं। अच्छा, बहन भाइयों पे बात करते हैं आज। मेरे वैसे बाय द वे मेरे कोई बहन भाई नहीं है। आई एम द वन एंड ओनली, द मास्टरपीस। अब्बा अम्मा ने सारा खर्चा मेरे पे कर दिया एक ही बार। बचपन से क्योंकि बहन भाई थे नहीं, तो मुझे कोई ख़ास फीलिंग वो वाली आई नहीं। लेकिन वो जो बहन भाई होते कि जेन्युइनली जो जिस चीज़ को मैंने खुद रिकग्नाइज़ किया जब मेरे अपने बच्चे पैदा हुए। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 3 किड्स, जिसमें से 2 बेटे 1 बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है। और जब मैं ईमान और शामिर और शावेज़ को क्लोजली एक दूसरे के साथ, क्योंकि बच्चे ग्रो हो रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, तो एक बड़ा यूनिक सा एहसास डेवलप होता है। और फिर तस्वीर का दूसरा रुख जब मैं देखता हूँ तो मैं डरता हूँ इस बात से। तस्वीर का एक रुख तो ये है कि ये वो बच्चे हैं कि अल्लाह ने उनको बहन या भाई दे दिया है। शामिर को उसकी बहन मिली है या ईमान को उसका भाई मिला है शामिर। तो जिंदा खिलौना दिया ना अल्लाह ने खेलने के लिए, कि देखो ये एक ही खून है, तुम दोनों एक जैसे हो और खेलो, एक दूसरे के साथ खेलो। और तुम लोगों से ही आगे रिश्तेदारियां चल रही हैं, तुम लोगों ने एक दूसरे के दुख सुख में बराबर का शरीक होना है, तुम दोनों एक ही हो। लेकिन पता होता क्या है, अब ये दोनों बच्चे बड़े होंगे, सिचुएशन क्या होती है हमारी ज़िंदगी में। जो माँ बाप, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, फिर उनकी शादियों के बाद उनकी बीवियाँ आती हैं और फिर उनके बच्चे आ जाते हैं। बहन अपने घर बस जाता है, भाई अपनी शादी कर लेता है, फिर उनकी अपनी अपनी फैमिली स्टार्ट हो जाती है। यहीं से काम खराब होना स्टार्ट होता है। फिर पता क्या होता है, फिर वो जो एक खून होता है ना, उस दोनों की जिंदगी के फैसले, उस एक खून के फैसले, वो जो बाहर से आए होते हैं ना लोग, जो दूसरा खून आया होता है, वो कर रहा होता है। तुमने बहन को क्या देना है ईद पे, तुमने बहन को कितने पैसे भेजने हैं, या तुमने भाई के साथ क्या मशवरा करना है, या तुमने भाई से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगना है, या तुमने अपनी बहन से जायदाद का हिस्सा लेना है या देना है, ये वो बाहर वाले डिसाइड कर रहे होते हैं। और इस पे पता क्या हो रहा होता है, मज़े की बात यह है, अब मज़े की क्या बात, अफसोस की बात यह है कि वो लोग बहुत हद तक कामयाब हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर पेरेंटिंग सही हो जाती, माँ बाप अपने बच्चों को सही टाइम पे सही तरीके से ये गाइड कर जाते कि एक दूसरे के साथ कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को तुम आधे माँ बाप हो और हमेशा ये रहने हैं, तुम लोगों से ये सिस्टम आगे चलना है। लोग आएंगे, वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत प्यारे होंगे, सिस्टम है ना, सिस्टम ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन कभी भी इस ताल्लुक को नहीं भूलना कि तुम एक ही खून हो, एक ही बाप की औलाद हो। इस ताल्लुक को ये माँ बाप शायद कभी ना कभी रियलाइज कराना भूल जाते हैं, और यहीं से गेम की बिगाड़ होती है। फिर वो जो बचपन में खेल रहे होते हैं इकट्ठे, वो एक दूसरे की शक्ल भी देखने को राजी नहीं होते। एक दूसरे से जमीनों का हिस्सा मांगने पे लड़ाइयाँ, फुप्पो बुरी बनी हुई है और चाचू बुरा बना हुआ है और मामू बुरा बना हुआ है। ये सब एक दूसरे को बुरी बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। वही माँ बाप, वही बहन भाई, एक ही औलाद के बच्चे एक दूसरे के जनाजों पे भी सम टाइम नहीं जाते। सो द पॉइंट इज, अगर आपके बहन है या आपकी भाई है या आपके बच्चे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उनकी मिनिमम तरबियत ऐसी करें। हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, आप अपना खून चेंज नहीं कर सकते, और जब नहीं चेंज कर सकते ना, तो इसमें हलाल होने का सबूत देना है। बहुत जगह पे आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, बहुत जगह पे झुकना पड़ेगा, बहुत जगह पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बहुत जगह पे थप्पड़ खाना पड़ेगा, बहुत जगह पे अपना हिस्सा भी देना पड़ेगा। क्योंकि हिस्सा छोटा है, दिल बड़ा है, रिश्ता भी बड़ा है, इसलिए दिल बड़ा है। नेक्स्ट टाइम अपनी बहन को और अपने भाई को जब एक माँ बाप की औलाद की नज़र से देखोगे ना, तो वो मोहब्बत भी महसूस करोगे, जो शायद न बताई गई है, न महसूस करवाई गई है, ना शायद कभी वो फीलिंग आपके अंदर आई है। सो आज से ऑनवर्ड अपने बहन भाइयों के साथ इसी एंगल से मिलना है, क्योंकि एट द डे एंड आप एक ही खून हो। वेक अप।